Dear students, let us study chemical properties of glucose. अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें, we have open chain structure. This is the open chain structure. CHO, CH, OH, CH, OH, CH, OH, CHOH and CH2O. इसको हम क्लोज करके भी बच्चे लिख सकते हैं. CHOH, CHO, CHOH कितने टाइम है? 1 2 3 4 टाइम. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी CH2OH. जब तक रिक्वायर्ड ना हो, क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन दिखाने, स्ट्रक्चर तो नहीं दिखाना, तो हम इस स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बात आप मेरे से जरूर पूछेंगे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा कि जो ग्लूकोज है वो मेनली रिंग फॉर्म एग्जिस्ट करती है. वी हैव टू टाइप ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी एंड बीटा डी. ठीक है, अल्फा डी एंड बीटा डी. तो हमने रिंग स्ट्रक्चर दिखा के रिएक्शन क्यों नहीं किए या क्यों नहीं कर रहे? उसका सिंपल सा आंसर है बच्चे, जितने भी हम रिएक्शंस करेंगे वो एक्वा सॉल्यूशन में होंगे, पानी में होंगे. और पानी में आपने देखा कि जो रिंग स्ट्रक्चर है वो इजिली ओपन अप हो जाता है. जो रिंग स्ट्रक्चर है और इक्विलिब्रियम रहता है बिटवीन द साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर के बीच में क्या रहता है बच्चे? इक्विलिब्रियम. ओपन चेन रिएक्ट करता जाएगा और रिंग ओपन में कन्वर्ट होती जाएगी. तो काफी सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो ग्लूकोज के हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की मदद से लिख सकते हैं. दे कैन बी बेटर एक्सप्लेन बाय यूजिंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर. इसलिए हम ओपन चेन स्ट्रक्चर का हेल्प लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद HCN. रिएक्शन विद HCN. अब आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि जब हम एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं HCN से, व्हाट इट फॉर्म साइनोहाइड्रेट. ये बनाता है, आपको याद होना चाहिए. एल्डिहाइड का ये प्रॉपर्टी है साइनोहाइड्रेट. तो अगर इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर की कहीं एग्जिस्टेंस है ना, तो इसमें ये रिएक्शन होना चाहिए इस तरीके से, और होता है बच्चे. ये देखिए, तो इस रिएक्शन को हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की मदद से ही लिखेंगे. विल राइट दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर प्लस HCN, H पॉजिटिव CN नेगेटिव. तो ये बच्चे यहां अटैक करेगा एल्डिहाइड कार्बन पे, एंड व्हाट वी गेट साइनोहाइड्रेट. CNOH, CHOH 4 टाइम CH2OH. तो इन कार्बोनेटिक में हमें जरूरत नहीं पड़ी इस रिएक्शन में, तो इसलिए हमने इनको क्लोज अप करके लिख लिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. सो वी गेट ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट. हमें क्या मिल गया बच्चे? ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट व्हेन वी ट्रीटेड ग्लूकोज विद HCN. Similarly, next reaction is reaction with hydroxylamine. हाइड्रोक्सिलअमीन. अब बच्चे याद करो, एल्डिहाइड की रिएक्शन को याद करो. एल्डिहाइड्स को जब हम हाइड्रोक्सिलमीन से ट्रीट करते हैं, हाइड्रोक्सिलमीन से ट्रीट करते हैं, दे फॉर्म ऑक्साइड्स. दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऐसे CH डबल बॉन्ड NOH. ऐसा ही रिएक्शन हमें यहां भी देखने को मिलना चाहिए, और मिला. व्हेन वी ट्रीटेड ग्लूकोज विद hydroxylamine, there is loss of water, the same fashion, and we got oxime. हमें क्या मिला बच्चे? CH डबल बॉन्ड NOH. ग्लूकोज का ऑक्साइड. हमें किसका ऑक्साइड मिला बच्चे? ग्लूकोज का ऑक्साइड. होपफुली ये रिएक्शन भी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. तो दिस वाज ग्लूकोक्साइम हम कहते हैं इसको. उसके बाद है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन. रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन. फिनाइल हाइड्राजीन के साथ इसका रिएक्शन. फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन बच्चे आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा. If you have
कंप्लीटली स्टडीड द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। उसमें आपने देखा होगा, ये रिएक्शन में यहाँ पे साइड पे लिख के बताता हूँ, देखें। एल्डिहाइड को जब हम ट्रीट करते हैं, एल्डिहाइड की तो ट्रीट करते हैं फिनाइल हाइड्राजीन से NH2 NH C6H5, there is loss of water and we get phenyl hydrazone, CH double bond N NH और बेंजीन, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, वी गेट फिनाइल हाइड्राजोन। अब इसमें भी हमने जब ट्रीट किया, व्हेन वी ट्रीटेड ग्लूकोज विद 1 मोल ऑफ, 1 मोल में क्यों बोल रहा हूं, इसका मैं आंसर दूंगा आपको। विद 1 मोल ऑफ ग्लूकोज is treated with 1 mole of phenyl hydrazine NH2 NHC6H5। इसको मिटा देता हूं मैं, थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ, स्पेस कम बन रहा है। NHC6H5 फिनाइल हाइड्राजीन से हमने ट्रीट किया 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल to 1 मोल, we got glucose phenyl hydrazone in the same fashion से एल्डिहाइड रिएक्ट की। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन याद किए हैं तो आपको ये आसानी से याद हो जाना चाहिए। we got phenyl glucose phenyl hydrazone, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ देखने को मिला, विच वॉज नॉट देयर इन केस ऑफ प्योर एल्डिहाइड्स। वो क्या था कि अगर हम फिनाइल हाइड्राजीन को एक्सेस में लें, इफ वी टेक फिनाइल हाइड्राजीन इन एक्सेस, अगर हम फिनाइल हाइड्राजीन को एक्सेस में लें, तो इन दैट केस ग्लूकोज रिएक्टेड विद 2 मोल्स ऑफ, अब 2 से रिएक्ट कर रहा है बच्चे, तो मुझे एक CHOH और ओपन करके लिखना पड़ रहा है, ये दो की, पहले 2 कार्बन की जरूरत है, इसलिए मैंने अब यहाँ 4 अब 3 कर दिया, एक मैंने बाहर निकाल दिया। आई नीड 1 मोर कार्बन फॉर रिएक्शन। हमने क्या देखा कि इट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन व्हेन वी यूज्ड सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। तो उस केस में ये कितने मोल से रिएक्ट किया, 2 मोल से, एंड इन दैट केस वी गॉट a compound which is called as oxazone, NNHC6H5, मतलब सेकंड कार्बन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। इट इज ओसाजोन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का ओसाजोन है, एंड इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज ग्लूकोसाजोन। दिस कंपाउंड, एक चीज मैं यहाँ पे और आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जो फ्रक्टोज होती है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, आपको पता है बच्चे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में फर्स्ट 2 कार्बन का ही डिफरेंस है। तो जब हम फ्रक्टोज को ट्रीट करते हैं किसके साथ, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, इट फॉर्म्स द सेम ओसाजोन। सेम कैसे, क्योंकि पहले 2 कार्बन का ही फर्क है और वही यहां पे खत्म हो गया। इसके भी पहले 2 कार्बन रिएक्ट किए, इसके भी पहले 2, वहीं पे डिफरेंस था, वही डिफरेंस खत्म हो गया, तो दे फॉर्म्ड सेम ओसाजोन व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। ये चीज अपने दिमाग में रखें, तो फ्रक्टोज को ट्रीट करेंगे तब भी सेम बनेगा बच्चे ओसाजोन, सेम ओसाजोन बनेगा, इससे भी सेम बनेगा ये व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस, क्योंकि बाकी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, आपने पढ़ा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ फर्स्ट 2 कार्बन का डिफरेंस है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि दूसरा कार्बन का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ। बेसिकली होता क्या है बच्चे, फर्स्ट यही रिएक्शन होता जो यहाँ पे है, इसमें कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, देयर इज सम रीअरेंजमेंट्स विद इन द मॉलिक्यूल, और जो आपका CHOH है ये भी कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में। पहले स्टेप में ये बनता, देन देयर इज सम रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन, देन इट आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल, तो फिर वो कार्बोनाइल रिएक्ट करता किससे, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल यहां रिएक्ट करता, फिर ये इसको कन्वर्ट करता किसको बच्चे, CHOH को,
कन्वर्ट करता है। बेसिकली इसमें 2 के बजाय 3 मॉलिक्यूल यूज होते, 3 मॉलिक्यूल यूज होते, एक कन्वर्शन में यूज होता। तो इसमें बच्चे एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बनता प्लस एनिलीन भी बनती। अगर आप इसका कंप्लीट रिएक्शन देखें, यू सी द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ दिस, तो आप देखेंगे बच्चे इसमें 3 मॉलिक्यूल्स, 2 के बजाय इसमें कितने मॉलिक्यूल यूज होते, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, फिनाइल हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल्स यूज होते, 2 के बजाय 3 मॉलिक्यूल यूज होते। एक मॉलिक्यूल कहां यूज होता, फॉर कन्वर्शन ऑफ CH OH इनटू व्हाट, इनटू कार्बोनाइल ग्रुप। तो फिर बाहर अमोनिया भी निकलता है, एक मॉलिक्यूल एनिलीन प्लस वाटर, कंप्लीट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये फ्रक्टोज में भी सेम होता है, इस चीज को अपने दिमाग में रखें। कल को आपको फ्रक्टोज का रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन से आ जाए, तो आपने सेम ओसाजोन बनाना, फिर उसका नाम होगा फ्रक्टो ओसाजोन। ठीक है बच्चे। तो दिस वाज अनदर रिएक्शन ऑफ व्हाट, ये एक और रिएक्शन था किसका बच्चे, ग्लूकोज का। नेक्स्ट वी हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचें जरा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इसमें क्यों यूज होगा ग्लूकोज में। आपने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड, अगर आपको याद है। एल्डिहाइड से हम क्यों कोरिलेट करते, क्योंकि ग्लूकोज इज ए एल्डोज शुगर, ग्लूकोज इज ए एल्डोज शुगर, अगर आपको याद है तो ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है। ठीक है ना। तो अगर आपको याद है तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब हम एल्डिहाइड्स को ट्रीट करते हैं विद सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड। किसमें ऑक्सीडाइज होते हैं बच्चे, एल्डिहाइड एसिड में, and hence they act as good reducing agents. They reduce tolerance reagent, aldehydes reduce, आपको याद होना चाहिए, reduce tolerance reagent and Fehling solution. Fehling solution को reduce करते हैं, और किसको करते हैं बच्चे, tolerance reagent। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, let us first see reduction of tolerance reagent, tolerance reagent की reduction, how they reduce tolerance reagent. What is tolerance reagent? Tolerance reagent is ammoniacal solution of silver nitrate. First reaction which we study here is reduction of tolerance reagent. Tolerance reagent is ammoniacal solution of silver nitrate. अगर आपको याद है बच्चे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में ऐड करके क्या बनाएंगे बच्चे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट। सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा, सॉरी ये जो हमने लिखा बच्चे सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिखा था यहाँ पे, सिल्वर हाइड्रो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, वापस करते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिल्वर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा इनटू व्हाट, सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर, 2 टाइम। सिल्वर ऑक्साइड फिर रिएक्ट करेगा किससे, हमारे एल्डिहाइड से, CHO CHOH 4 टाइम CH2। हम इसका क्लोजअप स्ट्रक्चर जिसको बनाया ना मैंने छोटा करके, स्मॉलर स्ट्रक्चर, वो मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर की यहां जरूरत ही नहीं है। तो रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, अदरवाइज हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट भी स्टडी किया हुआ है बच्चे, है ना। तो होता क्या बच्चे, ग्लूकोज की हो जाती है ऑक्सीडेशन, इनफैक्ट कौन ऑक्सीडाइज होता, एल्डिहाइड ग्रुप, दिस ग्रुप एल्डिहाइड इनटू एसिड। ठीक है ना, अंडरस्टूड है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस, इट रिड्यूस इट टू मेटालिक सिल्वर, सो इट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन टू मेटालिक सिल्वर, ये रिड्यूस कर देगा बच्चे। सो हेंस वी कैन से ग्लूकोज लाइक एल्डिहाइड्स रिड्यूस टॉलरेंस रीजन टू मेटालिक सिल्वर। ग्लूकोज ने एल्डिहाइड की ही तरह रिड्यूस कर दिया किसको बच्चे, टॉलरेंस रीजन टू मेटालिक सिल्वर।
Now next question is of what? Reduction of Fehling solution. Reduction of Fehling solution. Fehling solution क्या होता है बच्चे? Fehling solution is alkaline solution of what? It is alkaline solution of copper sulfate. Fehling solution is alkaline solution of copper sulfate. Reaction with Fehling solution. Fehling solution. Fehling solution, that is copper sulfate प्लस मेन इसके जो कंपोनेंट्स NaOH, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे बच्चे पहले सेम उस तरीके से डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4, 2 टाइम कर दें इसको, कॉपर हाइड्रोक्साइड अगेन डिकम्पोज हो जाएगा, कॉपर याद रखें बच्चे +2 स्टेट में है इसमें, तो बन जाएगा क्या बच्चे? व्हाट यू विल गेट? कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर। जो कॉपर ऑक्साइड है वो हमारे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज। इट विल रिएक्ट विद आवर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बच्चे, प्लस कॉपर ऑक्साइड। खुद ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एसिड, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड, खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया और इसको क्या कर दिया? रिड्यूस इनटू व्हाट? क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड प्रेसिपिटेट मिलेंगे इसके। सो लाइक एल्डिहाइड्स, ग्लूकोज reduce Fehling solution into red precipitates of what? Cuprous oxide। बच्चे एक चीज यहां याद रखें कि ये जो रिएक्शंस अभी हमने किए, दे आर क्लियर एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट ग्लूकोज इन सोल्यूशन एग्जिस्ट इन ओपन चेन फॉर्म। ये ओपन चेन फॉर्म से ये रिएक्शंस एक्सप्लेन होते हैं। लेकिन म्यूटा रोटेशन का जो कंसेप्ट है वो तभी एक्सप्लेन होता इफ ग्लूकोज हैज रिंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की 2 फॉर्म है, अल्फा और बीटा, वो तभी एक्सप्लेन होती इफ ग्लूकोज हैज रिंग स्ट्रक्चर। तो एक्व सॉल्यूशन में रिंग स्ट्रक्चर और ओपन चेन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और ओपन चेन नहीं होता फिर ये रिएक्शन कैसे होते? अब ये रिएक्शन नहीं हो पाते। तो अंडरस्टूड है कि सॉल्यूशन में ओपन चेन और रिंग स्ट्रक्चर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये इस बात का प्रूफ है बच्चे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो रिएक्शंस किए उसमें हमने क्या देखा कि ग्लूकोज like aldehydes acted as good reducing agent and itself get oxidized। खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज, और फेलिक सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को क्या किया? रिड्यूस। अब है इसकी खुद की रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। जो अभी हमने प्रीवियस स्टडी किया वो था ग्लूकोज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिक सॉल्यूशन। अब इसकी खुद की रिडक्शन है बच्चे। खुद की रिडक्शन किसके साथ है? सोडियम एमल्गम एंड वाटर। इसमें रिड्यूस होने वाला कौन है बच्चे? पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो उस पाई बॉन्ड पे रिडक्शन हुआ व्हेन वी रिड्यूस्ड इट विद सोडियम एमल्गम एंड वाटर, यहां पे रिडक्शन हुआ एंड वी गॉट सॉर्बिटॉल, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, दैट इज, इसका नाम क्या है बच्चे? सॉर्बिटॉल। ठीक है बच्चे, दिस इज रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का रिडक्शन। Dear students, next reaction is reaction with alkalis। अगर तो हम ग्लूकोज को ट्रीट करें कंसंट्रेटेड अल्कली से, जैसा ये शो किया है, it first forms a yellow mass, then brown, and then brown resinous mass, resin type. But this reaction is not of interest for us. Reaction
which is of interest to us is reaction with dilute alkali. Reaction with dilute alkali. तो जब हमने डाइल्यूट अल्कली यानी कि डाइल्यूट NaOH से ट्रीट किया किसको, ग्लूकोज को, it undergo a very interesting rearrangement which is called as Lowry-de Broglie rearrangement. The rearrangement is called as Lowry-de Broglie rearrangement. कल को आपको एग्जाम में आ सकता है बच्चे. This is the rearrangement which it undergoes Lowry-de Broglie rearrangement. पूरा नाम है Lowry-de Broglie when Eckenstein rearrangement. इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है बच्चे, इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है आपकी, ध्यान से देखना इसको बच्चे, ग्लूकोज बाकी हमें बच्चे इसमें CHOH की जरूरत नहीं, उसको हम क्लोजा फॉर्म में लिख देते हैं, हमें जरूरत है सिर्फ फर्स्ट 2 कार्बन. तो इसमें क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली की प्रेजेंस में NaOH हमने डाला, इट अंडरगो इनोलाइजेशन. इनोलाइजेशन इसमें बच्चे क्या हो गया, इनोलाइजेशन ऐसे इस तरीके से, एंड इट चेंज्ड इनटू दिस फॉर्म, इनोल फॉर्म. ये इनोल फॉर्म में बच्चे चेंज हो गया, CHOH यहां पे आ गया बच्चे डबल बॉन्ड COH, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये बच्चे ऐसे. इस रीअरेंजमेंट को, इस इनोलाइजेशन को सारी इसने हेल्प किया अल्कली, बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन. अब जो इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म आपको पता है ज्यादा देर इनोल फॉर्म में रह नहीं सकती. क्यों, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड को रिपेल करते हैं, दोनों साइड से कर दे. इनोल फॉर्म इज ऑलवेज less stable than the keto form unless it is stabilized by some other factors like hydrogen bonding. इनोल फॉर्म वापस जाने की कोशिश करती है किसमें, कीटो फॉर्म में, एल्डो फॉर्म में, ऐसे E नेगेटिव H पॉजिटिव. इसमें भी इनोल फॉर्म से वापस जाने की कोशिश करेगी, और अब इसके पास 2 रास्ते खुल गए हैं इनोल फॉर्म. इधर से भी ये इनोल है, इधर से भी इनोल है, बना इसी साइड से था, पर बना इस साइड से था ये इनोल, इनोल, पर इनोल तो ये भी है. अब तो इसका मतलब जब ये वापस जाएगा, इट कैन गो फ्रॉम दिस साइड बैक इनटू एल्डो फॉर्म, इट कैन गो फ्रॉम दिस साइड ऑप्शन ए, इट कैन गो फ्रॉम दिस साइड ऑप्शन बी. ठीक है बच्चे, पहले ऑप्शन बी को देख लेते हैं. दिस इज ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी के केस में देखिए बच्चे, जब ये जाएगा ना ऐसे, ये इधर C नेगेटिव H पॉजिटिव, C नेगेटिव, ध्यान से देखिए बच्चे, C नेगेटिव H पॉजिटिव, कौन सा H, ये हो गया CH2OH. और इधर क्या आ गया बच्चे, C डबल बॉन्ड. एक इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी कि इन अल्कलाइन मीडियम ग्लूकोज कैन चेंज इनटू फ्रक्टोज, एंड सेम इज द केस विद फ्रक्टोज. बच्चे याद रखें, यानी कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. मतलब अगर आप फ्रक्टोज को अल्कलाइन मीडियम देंगे तो फ्रक्टोज कैन आल्सो चेंज इनटू ग्लूकोज. तभी हम कहते हैं फ्रक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर. याद है आपको, फ्रक्टोज कैन आल्सो रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन. क्यों, क्योंकि टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों अल्कलाइन मीडियम है, और हमने जैसे अल्कलाइन मीडियम दिया, फ्रक्टोज किसमें चेंज हुई, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ने फिर आगे रिड्यूस किया टॉलरेंस रीजेंट और किसको, फेलिंग सॉल्यूशन. ठीक है, अब ऑप्शन ए पे कंसेंट्रेट करते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चे बी वाले को. अब हम ए पे कंसेंट्रेट करते हैं.
लेट अस कंसंट्रेट ऑन ए। जब ये बच्चे इधर आया ए, ऑप्शन ए, तो ये इधर आएगा, ध्यान से देखें, सी नेगेटिव एच पॉजिटिव, सी नेगेटिव एच पॉजिटिव। आपको पता है ये प्लेनर कार्बन है, दिस कार्बन इज प्लेनर। तो इसके ऊपर एच राइट साइड भी लग सकता, मतलब ग्लूकोज बन जाएगा, देखो रिवर्सिबल लिखा है। अगर तो राइट साइड लगा तो ग्लूकोज, अगर लेफ्ट साइड लगा फिर क्या होगा, लेट अस सी, उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। अगर ऐसे हुआ, याद रखें बच्चे कि ये जो आपका, इसको मिटा देते हैं, काम का नहीं है अब। याद रखें बच्चे कि ये जो कार्बन है, इट इज हैविंग प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, दिस इज द पाई बॉन्ड, इट हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इस एच ने इसके ऊपर आके अटैच होना, इट कैन अटैच फ्रॉम फ्रंट, प्लेनर ज्योमेट्री पे अटैच फ्रॉम फ्रंट, अटैच फ्रॉम बैक, ठीक है। अगर तो उसी साइड अटैच हो जिस साइड से ये गया था, ये देखिए उसी साइड, फिर तो ग्लूकोज बन गया, वापस गए। दूसरी साइड अटैच हो फिर क्या बना, व्हाट यू गॉट, इट इज नॉट ग्लूकोज। ग्लूकोज में तो सेकंड कार्बन पे OH राइट साइड होता है, इसमें तो OH लेफ्ट साइड है, बेटे इट इज मैनोज, है ना इंटरेस्टिंग चीज। इसका मतलब साफ है कि अगर आप ग्लूकोज को डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम देते हैं, इट अंडरगोस ए रीअरेंजमेंट कॉल्ड एज लॉबरी डी ब्राइन व्हेन एनकल्स्टाइन रीअरेंजमेंट एंड चेंज इनटू फ्रक्टोज एज वेल एज मैनोज। टोज में भी चेंज होती बचेगी और मैनोज में, दोनों बनाएगी। इसी तरह से याद रखें, अगर आप फ्रक्टोज को अल्कलाइन मीडियम देते हैं, इट कैन गो टू ग्लूकोज एज वेल एज मैनोज। अगर आप मैनोज को अल्कलाइन मीडियम देते हैं, इट कैन गो टू ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज। मैनोज और ग्लूकोज में क्या फर्क है बच्चे, फर्स्ट टू कार्बन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फर्क है, फर्स्ट टू कार्बन का। लेकिन याद रखिए ग्लूकोज और मैनोज दोनों एल्डो शुगर्स हैं, जबकि फ्रक्टोज क्या है, कीटो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। This rearrangement is called as Lowry-de-Bruyn when and constrained rearrangement. Dear students, next reaction with concentrated HCl. Dilute HCl has no effect, इसलिए मैंने सीधा constant HCl लिखा. Dilute HCl, no reaction. But when we treat glucose with concentrated HCl, it forms 5-hydroxymethyl furfural, a compound 5-हाइड्रोक्सी फरफ्यूरल। बच्चे देखें ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, यहां से स्टार्ट करूं, ये CH जो आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया बच्चे सेकंड कार्बन CH, ये इसका OH आ गया, फिर ये आ गया थर्ड कार्बन CH, ये इसका OH आ गया, ये इसका फोर्थ कार्बन CH, ये इसका OH आ गया, ये आ गया बच्चे इसका फिफ्थ कार्बन CH, ये इसका OH आ गया, और इसके ऊपर लगा फिर CH2OH। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो जब हमने इसको ट्रीट किया बच्चे कंसेंट्रेटेड HCl के साथ, देयर वाज लॉस ऑफ वाटर। एक तो वाटर लॉस यहां से हुआ, ऐसे लॉस ऑफ वाटर एक तो यहाँ पे हुआ बच्चे, रिंग फॉर्मेशन हो गया, लॉस ऑफ वाटर। एक लॉस ऑफ वाटर बच्चे कहां पे हुआ, यहाँ पे HOH, HOH देते हैं हम, दिखाना चाहें तो दिखा देते हैं इसको भी, CH, इसका H शो करना है और कुछ नहीं, CH, एक लॉस ऑफ वाटर यहां से हुआ बच्चे, एक लॉस ऑफ वाटर यहाँ से, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे लॉस हुआ, एंड वी गॉट दिस कंपाउंड। हमें क्या मिला बच्चे, ये कंपाउंड, यहाँ पे एक H भी है, ये यहाँ दिख रहा है इधर, ये हमें गलत मैसेज कन्वे कर रहा है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। हमें क्या मिला, CH, CH डबल बॉन्ड, C,
CH2OH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आ गया and here we have CHO. This compound is called as 5-hydroxy methyl furfural. This compound is furfural compound. नंबरिंग इसकी यहां से हुई है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रो एटम से नंबरिंग की हमने इसी साइड से जाना पड़ेगा 5 और 5 पे लगा है बच्चे ये ग्रुप जिसकी बात कर रहा है वो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल मिथाइल का एक एच कम हुआ उसकी जगह क्या आ गया है ओ एच तो इसका नाम क्या हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल उसके बाद कहता जब आप इसको HCl के साथ हीट करते हैं व्हेन यू हीट इट विद HCl पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया फिर आपने हीट किया हीट ब्रेक फिर ये कंपाउंड ब्रेक हो गया एंड वी गॉट दिस CH3 CO CH2 CH2 CWH लेबुलिनिक एसिड LEVU लेबुलिनिक एसिड along with formation of formic acid along with formation of carbon monoxide carbon dioxide as side products monoxide ये बच्चे ये हमारा कंपाउंड जो है ये बाद में ब्रेक हो गया इनटू लेवलिनिक एसिड along with formation of formic acid अंडरस्टूड है ये बाहर निकल गया एक और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इससे बन गया फॉर्मिक एसिड सो दिस वाज रिएक्शन विद एसिड्स के साथ रिएक्शन नेक्स्ट acetylation reaction this reaction is very important acetylation reaction when glucose is treated with acetyl chloride or acetic anhydride it formed penta-acetyl derivative penta-acetyl अब इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या थी वी गॉट ए मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट अब बच्चे एक चीज ओपन चेन स्ट्रक्चर को अगर आप देखें उसमें भी 5 OH हैं इट हैज आल्सो 5 OH चेक कर लो बच्चे आ रहा हूं देखिए इट हैज 5 OH ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी कितने OH हैं 5 1 2 3 4 5 तो पेंटा एसीटेट तो इससे ही बन जाता और अगर इस रिएक्शन में ओपन चेन स्ट्रक्चर ने रिएक्शन किया होता तो बच्चे हमें मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट नहीं मिला होता हमें सिर्फ एक ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला होता ओनली वन here we are getting a mixture of alpha and beta glucose penta acetate mean here the ring structure can only explain the reaction यहाँ पे बच्चे रिंग स्ट्रक्चर ही हमारा इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस रिएक्शन confirms that glucose exists in ring structure also ये रिएक्शन इस चीज को कंफर्म करता हम बच्चे क्या करेंगे देखिए अगर हम OH दें राइट साइड फर्स्ट कार्बन पे इट इज कॉल्ड अल्फा अगर हम OH दें लेफ्ट साइड वी कॉल इट बीटा अल्फा बीटा ठीक है अगर हम एक ही मॉलिक्यूल में अल्फा और बीटा दिखाना चाहें क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक्को सॉल्यूशन में ग्लूकोज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा है ना इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा 36% अल्फा फॉर्म 64% बीटा फॉर्म अगर एक ही मॉलिक्यूल में दिखाना मैं फिर दिखा दूंगा आपको देखो अगर फर्स्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज पे OH रिंग स्ट्रक्चर में राइट साइड पे हम दिखाएं वी कॉल इट अल्फा अगर लेफ्ट साइड पे दिखाएं फर्स्ट कार्बन पे वी कॉल इट एक ही में दिखाना होगा तो हम क्या करते बच्चे हम इसको ऐसे लिखते हैं CHOH
CHOH जोड़ के दिखाते, मतलब इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी बीटा, इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी बीटा। बाकी वाले OH अपनी जगह, राइट, लेफ्ट, राइट एंड राइट, ये रिंग बन गई। तो जब हमने ऐसे दिखाया हो ना इसको, इट मीन्स इट इज ए मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। जब हमने इसको ट्रीट किया बच्चे से एसिटाइल क्लोराइड से या एसिडिक एनहाइड्राइड से, एसिटाइलेशन होनी ऐसे, जैसे एक का रिएक्शन वैसे बच्चे सबका, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी और पांचवे का भी। सो वी गॉट ग्लूकोज पेंटासिटेट। और इंटरेस्टिंग बात मैंने बता दी आपको बच्चे, वो क्या है कि वी गॉट ए मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज पेंटासिटेट, एच ओ ईओ CH3, CHO COCH3, CHOCOCH3, CHOCOCH3, C, ये बच्चे, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, CH2OCOCH, ग्लूकोज पेंटास्टेट। अब मैंने देखो ये जोड़ के दिखाया है, इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी बीटा। अब इसको साइड पे अगर दिखाना चाहें, सपोज आप चाहते हैं कि मैं शो भी कर दूं, तो आप इसको क्या करिए, ब्रैकेट में शो कर दीजिए, HOCOCH3, ये वाला इसको शो कर दीजिए यहाँ पे ऐसे कि इट इज अल्फा OCOCH3 H, फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है ना, ये फर्स्ट आपने दिखा दिया, इट इज अल्फा, ऐसे करके, ऐसे करके, इट इज कार्बन, so it is B। ये आप दिखाना चाहते हैं बच्चे तो दिखा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दिस इज फर्स्ट कार्बन बीटा, इसमें OCOCH3 लेफ्ट साइड पे है, इसमें राइट साइड पे है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो दिस वाज द रिएक्शन विद किसके साथ बच्चे, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। सेम बच्चे, अगर आप एसिटाइल क्लोराइड लिखते हैं तो ऐसे, अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड लिखते हैं तो ऐसे, ये भी दिखा देता हूँ, CH3CO COCH3, रिएक्शन तो यही भी होना, माइनस क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। Dear students, next is very important reaction with methyl alcohol। ये रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड के साथ अगर आप करें, एल्डिहाइड मिथाइल अल्कोहल, what happens, 1 mole of aldehyde react with 2 moles of methyl alcohol। फर्स्ट इट फॉर्म हेमी एस्टर, आपको याद होगा बच्चे, ऐसे O नेगेटिव H पॉजिटिव OCH3, and then it again react with 1 more mole of methyl alcohol to form ester, इस तरीके से। ठीक है, अगर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ही करेक्ट है 100%, तो फिर जो हमारा ग्लूकोज है उसने भी रिएक्ट करना चाहिए 2 moles ऑफ मिथाइल अल्कोहल, बट इट रिएक्ट विद 1 mole। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लूकोज रिएक्ट विद ग्लूकोज रिएक्ट विद सॉरी 1 mole of glucose react with 1 mole of methyl alcohol to form क्या बच्चे, a mixture of alpha and beta methyl O ग्लूकोसाइड। बच्चे जिनको हम एस्टल कहते हैं ना, एस्टल, इन केस ऑफ एल्डिहाइड, उनको यहां पे हम ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। ग्लाइकोसाइड्स आर बेसिकली एस्टल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और एस्टर कब बनते हैं, जब 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो, 2 से,
यहाँ तो एक से हो रहा है। तो दूसरा कौन है? दूसरा उसका अपना खुद का रिएक्शन उसने किया है रिंग बनाते वक्त। हेमी एस्टर उसने बना के रखा हुआ है। हेमी एस्टर को एस्टर में जाने के लिए कितने अल्कोहल मॉलिक्यूल चाहिए? एक। एक मॉलिक्यूल को एक चाहिए। इसलिए याद रखें बच्चे, ये जो ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करता और बनाता एस्टर। एंड एस्टर को हम यहाँ क्या बोलते हैं बच्चे? ग्लाइकोसाइड। इन जर्नल ग्लूकोज ने बनाया तो बोलेंगे ग्लूकोसाइड, फ्रक्टोज ने बनाया तो बोलेंगे फ्रक्टोसाइड। इसलिए मैंने लिखा ग्लूकोसाइड। अल्फा एंड बीटा मिक्सचर। और एक और चीज मिक्सचर बन रही है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मिक्सचर तभी हो सकती इफ ग्लूकोज एग्जिस्ट इन रिंग फॉर्म। तो ये भी एक प्रूफ है। मैं आपको साथ साथ में यही बता रहा हूं कि व्हाट आर द प्रूफ्स which show that glucose exists in ring form. This is the proof. ये बच्चे मैं यहाँ पे अब इसका रिएक्शन लिखता हूँ। मैंने इसको ट्रीट किया बच्चे किससे? मिथाइल अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस। इंटरेस्टिंग चीज एक और है कि बाकी वाले जो OH हैं वो क्यों नहीं मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट किए? मिथाइल अल्कोहल से बच्चे वही OH रिएक्ट करता जो एल्डिहाइड से बना हो। एल्डिहाइड से हेमी एस्टर OH। हेमी एस्टर OH बच्चे यही है और कोई नहीं है। तो इसी ने रिएक्ट करना विद लॉस ऑफ वाटर। इसी ने रिएक्ट करना बच्चे। रिएक्शन कैसे होना मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसको इसको थोड़ा एक्सपैंड करके CHOH। ये बच्चे यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल यहाँ अटैक करेगा और ये OH निकल जाएगा। बस OH की जगह कौन ले लेगा बच्चे? OCH3। एंड व्हाट वी गेट? वी गेट टू ग्लूकोसाइड्स। मैं दोनों बना के दिखा दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये कौन सा बनाया मैंने बच्चे? इट इज अल्फा ग्लूकोसाइड। इसका पूरा नाम है बच्चे मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। ठीक है। प्लस बीटा वाला। बीटा में क्या फर्क होगा? OHCH3 लगा होगा कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। ये हमने जोड़ के लिखा ना बच्चे। देखो मैंने H की पोजीशन शो नहीं की है तो इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी बीटा। और अल्फा से रिएक्शन हुआ तो अल्फा वाला बनेगा, बीटा से रिएक्शन हुआ बीटा। जो सोल्यूशन है उसमें दोनों स्ट्रक्चर्स होंगे, अल्फा फॉर्म एज वेल एज बीटा। वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्व सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन मिक्सचर ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा। और उसमें कुछ परसेंटेज ओपन चेन स्ट्रक्चर की भी होती है, 0.02%। तो some reactions can be explained by open chain structure and some by the ring structure। देते हैं कंफ्यूजन ना रहे आपको। और यहाँ पे आ गया बच्चे क्या? CH2। सो इट इज मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। इन जनरल इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड ग्लूकोसाइड क्या है बच्चे? इट इज एस्टल, कंप्लीट एस्टल। तो एक ही मॉलिक्यूल लगा बच्चे, वन विद वन। टू मॉलिक्यूल से टू, थ्री से थ्री। दिस इज the reaction which clearly shows that glucose exists in ring form. Next is reaction with calcium hydroxide or formation of glucosate. When glucose is treated with calcium hydroxide, it forms calcium glucosate C6H12O6 into calcium oxide plus water. उसके बाद है बच्चे fermentation। fermentation reaction, last reaction। ये आपने अल्कोहल की प्रेपरेशन में ही पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन के एंजाइम जाइमेज present in yeast rarely causes fermentation of glucose। enzyme gymase which is found in yeast।
आसानी से ये ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल along with formation of carbon dioxide. This process is called as fermentation breakdown with the help of enzymes. And this enzyme is found in yeast. So this was all about properties of what? This glucose. एक चीज मैं और यहाँ पे आपको बच्चे दिखाना चाहूंगा, कल को आपको फ्रक्टोज का प्रॉपर्टीज आ जाए तो काफी सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो आप ग्लूकोज से चल के बच्चे फ्रक्टोज की, जैसे रिएक्शन विद HCN, यहां कर दो रिएक्शन, उसमें फर्स्ट कार्बन पे है, इसमें सेकंड पे होगा, ऐसे रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, रिएक्शन विद हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन बताया मैंने, सेम टाइप ऑफ ओक्साजन बनाता है ये। फिर रिएक्शन विद डाइल्यूट अल्कली, सेम टाइप रिएक्शन, एसिटाइलेशन, सेम टाइप रिएक्शन, मिथाइल अल्कोहल का जो मैंने दिखाया अभी ग्लूकोसाइड बना, इसमें फ्रक्टोसाइड बनेंगे, अल्फा और बीटा, क्योंकि फ्रक्टोज भी तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अल्फा एंड बीटा। तो कुछ रिएक्शन इसके भी रिंग फॉर्म से एक्सप्लेन हो जाएंगे, कुछ होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।